इंसान ने जब से ज़मीन को अपना मस्कन बनाया है तब से आसमान एक अफसानवी दुनिया जैसा मालूम होता है। सर पे मंडलाती जादुई दुनिया के राज जानने के लिए कदीम दौर का इंसान भी उतना ही एक्साइटेड था जितना मुतजस्सिस जदीद दौर का इंसान है। गुमान होता है कि कुदरत ने जैसे हमें इंगेज रखने के लिए ही ऐसा शाहकार हमारे सरों पर सवार किया है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि ये हर चीज़ से जल्दी उगता जाता है। लिहाजा अगर दुनिया में रंग ना होते और ये सितारों से मुज़य्यन आसमान ना होता तो शायद हमारे लिए यहाँ जीना मुहाल हो जाता। ये कायनाती सहर ही है जो सदियों से हज़रत इंसान का हमसफ़र बने हुए है। इसी को खोजने की जस्तजू ने हर दौर में इंसानियत को आगे बढ़ने पर मजबूर किए रखा। मुझे कभी कभार ये ख्याल गुजरता है कि शायद आज हमारे उड़ पाने की असल वजह ये कायनात, ये चांद सितारे ही हैं जिनको छूने की तमन्ना इंसान के DNA में रच बस गई है। इसी खातिर तो इंसान कभी चांद को देवता तो कभी तारे को अपने महबूब से तशबीह देता रहा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस अहद में जी रहे हैं कि जिस दौरान इंसान ने उस चांद को भी छू लिया जिसको वो हसरत भरी निगाहों से देखता आया है। उस निज़ाम शमसी से बाहर अपनी खलाई गाड़ी भी भेज चुका है जहां हमारा फ़कत तख़य्युल ही पहुंच पाता था। अलगर्ज़ इंतहाई कलील मुद्दत में इंसान ने तरक्की की वो चोटियां सर कर लीं जो नस्ल इंसानी के लिए आज तक एक सुहाने सपने जैसे थीं। यही तरक्की की मेराज आज हमें अपने आसपास दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे खूबसूरत शक्ल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सूरत में हमें दिखाई देती है। हमारी मौजूदा सीरीज़ नस्ल इंसानी के इसी शाहकार के मुतल्लिक है। इस सीरीज़ में हम आलमी खलाई स्टेशन के काम करने से लेकर वहाँ ज़िंदगी गुजारने तक के मुख्तलिफ मामलात का दर्जा बदर्जा जायज़ा लेंगे। आप देख रहे हैं हकीकी उड़न खटोला और मैं हूँ मोहम्मद शाहजेब सिद्दीकी। दोस्तों, आज हम उस सदी में जी रहे हैं जहां हर वक्त ज़मीन पर 9 इंसानों की कमी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये 9 इंसान जिंदा नहीं हैं, बल्कि मामला ये है कि जिस दौरान अरबों इंसान ज़मीनी मसाइल से जुड़े होते हैं तो उस दौरान ये 9 इंसान कायनाती समुंदर में नन्हे से उड़न खटोले पर प्रवास कर रहे होते हैं। ये वीडियो बनाते हुए कौन से 9 इंसान खला की अंधेर नगरी में मौजूद हैं, उनके नाम और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे उड़ने वाला ये स्टेशन बिलाशुबा इंसानी हाथों से बना वो अजीम शाहकार है जिसे आज भी देखकर रश्क आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शाम के वक्त अपने घर के सहन में बैठे फैमिली के साथ चाय शेयर कर रहे हों और उस दौरान आसमान पर अचानक से एक सितारा नमूदार हो जो 3 मिनट के अंदर अंदर आसमान के एक कोने से उभरे और दूसरे कोने में जाके ग़रूब हो जाए। इस दौरान आप इसकी हरकत का बगौर मुशाहिदा कर सकेंगे। यकीनन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये नज़ारा किया होगा। ये सितारा दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही होता है, जिसे फल्कियात के चाहने वाले प्यार से ISS भी कहते हैं। अब तक हम हज़ारों के हिसाब से सैटेलाइट्स खला में भेज चुके हैं। इनमें से तकरीबन 5000 से ज़ायद सैटेलाइट इस वक्त ज़मीन के गिर्द एक्टिव हैं और चक्कर लगा रही हैं। इन तमाम सैटेलाइट्स में साइज़ के लिहाज से ISS खला में भेजे जाने वाला सबसे बड़ा शाहकार है। इसको बनाने और खला में भेजने के लिए रूस, जापान, यूरोप, कनाडा और अमेरिका ने मिलकर काम किया। ISS में हर वक्त मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 6 साइंसदान मौजूद रहते हैं जो शिफ्टों की सूरत में चंद माह के लिए आते जाते रहते हैं। इनमें से बहुत कम खुश नसीब वो होते हैं जिन्हें ISS में दोबारा कदम रखने का मौका मिलता है। अब तक 17 ममालिक के साइंसदान इस स्पेस स्टेशन में वक्त गुजार चुके हैं।
मुसलसल फ्री फॉलिंग के बायस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस फल्कियाती जुबान में उस हालत को कहते हैं जिसमें कशिशे शकल महसूस होना बंद हो जाती है। इसी मुनफरिद माहौल की वजह से ISS को मुख्तलिफ तजर्बात के लिए वक्फ कर दिया गया है, जिनमें से सरे फहरिस्त लंबे अरसे तक खलाई माहौल के इंसानी जिस्म और नफ्सियात पर असरात देखना है। इसके अलावा ये भी जांचा जाता है कि कशिशे शकल की गैर मौजूदगी के पौधों और दीगर जानदारों पर क्या असरात हो सकते हैं। इन तजर्बात के लिए आलमी खलाई स्टेशन में एक मॉड्यूल मुख्तस है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं और अब तक बैक्टीरिया से लेकर चूहे तक मुख्तलिफ जानदारों को आलमी खलाई स्टेशन में ले जाया गया है, जहां साइंसदान ये जानकर हैरान रह गए कि कई जानदारों ने फ़कत 5 मिनट के अंदर ही खलाई माहौल को समझ लिया और ज़ीरो ग्रेविटी में तैरना सीख लिया। इसी तरह कुछ दीगर तजर्बात भी किए गए। मसलन जब ISS में मोमबत्ती को जलाया गया तो उसका शोला सीधा होने की बजाय गोल था, जिसने मोमबत्ती को ढांप लिया और उसको फ़ौरन बुझा दिया। इसकी वजह यह है कि गर्म हवा की किसाफत ठंडी हवा की निस्बत कम होती है, लिहाजा जब ज़मीन पर मोमबत्ती जलाई जाती है तो कशिशे शकल की वजह से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। इसी खातिर ज़मीन पर जब भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो उसका शोला सीधा होता है। यही अमल जब ISS में किया गया तो वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी के बायस गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती बल्कि वहीं मौजूद रहती है, लिहाजा वहाँ मोमबत्ती का शोला सीधा नहीं हो पाता और मोमबत्ती को गोल शक्ल में कवर कर लेता है, जिस वजह से मोमबत्ती को ताज़ा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो बुझ जाती है। लिहाजा आप खला में लकड़ी, मोमबत्ती या फिर माचिस नहीं जला सकते। ऐसे कई हैरानकुन एक्सपेरिमेंट्स इंटरनेशनल खलाई स्टेशन में किए जाते हैं, जिनकी मदद से कई मज़ाहिर की नई शक्लें हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि आलमी खलाई स्टेशन की तैयारी और लॉन्चिंग में अमेरिका और रूस का कलीदी किरदार है, लिहाजा ISS को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से को USOS कहते हैं, जिस पे सारी फंडिंग अमेरिका करता है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा ROS कहलाता है, जिस पे सारी फंडिंग रूस करता है। आलमी खलाई स्टेशन को 1998 में खला में भेजा गया, अगरचे इससे पहले भी साइंसदान 8 खलाई स्टेशन तामीर करके खला में भिजवा चुके थे, मगर ये अब तक खला में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारने वाला स्टेशन बन चुका है। आसमानी पर्दे पर 7.6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले इस हकीकी उड़न खटोले की मुख्तलिफ औकात में मुरम्मत होती रहती है। आखिरी बार इसकी रिपेयरिंग जनवरी 2021 में की गई। दौरान मुरम्मत इसकी रफ्तार बढ़ाकर इसे दोबारा 400 किलोमीटर की बुलंदी पर वापस लाया जाता है, क्योंकि इसका फासला हर महीने ज़मीन से 2 किलोमीटर कम होता रहता है और अगर इसे वापस अपने मदार में ना भेजा जाए तो ये चंद ही सालों में ज़मीन के करीब आते आते ज़मीन पर गिर सकता है। यहाँ पहुँचकर एक सवाल यकीनन आपके दिमागी दरीचों पर टिकटिकी बांधे खड़ा होगा कि अगर वाकई ISS खला में तैर रहा है तो खला तो बिल्कुल खाली होती है। इसकी रफ्तार कम होने की फिर वजूहात क्या हैं? इसकी रफ्तार क्यों कम होती है और ये ज़मीन के करीब क्यों आ जाता है? तो इसका ये जवाब है, इसकी रफ्तार के कम होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह इसके अंदर मौजूद आलात के चलने और क्रू के इधर उधर जाने के बायस होने वाली वाइब्रेशन है। दूसरी वजह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद तैरते मुख्तलिफ पुर्जे हैं जो इसकी दीवारों से टकराते रहते हैं और मामूली फोर्स लगा लगा कर इसको ज़मीन की तरफ धकेलते रहते हैं। तीसरी अहम वजह इसके सोलर पैनल्स को मुसलसल हरकत देते रहना है ताकि इनका रुख सूरज की जानिब रहे और ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकें। चौथी वजह ज़मीन की कशिश शकल है जो आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी जानिब बुलाती रहती है। इन सब के अलावा 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद गैसी ज़रात इसके रास्ते में सबसे बड़ी मुज़ाहमत पैदा करते हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि ज़मीन से 100 किलोमीटर बुलंदी तक हवा मौजूद है, इससे ऊपर खला शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 400 किलोमीटर की बुलंदी पर ये कौन सी हवा मौजूद है जो आलमी खलाई स्टेशन को मुतासिर कर रही होती है? इसका जवाब ये है कि 100 किलोमीटर की बुलंदी के बाद अचानक से हवा ख़त्म नहीं होती, बल्कि बतदरीज इसकी डेंसिटी कम से कम होती जाती है। तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर पहुंचकर हवा के ज़रात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
लेकिन चूंकि सैटेलाइट्स अमूमन इससे नीचे भी मौजूद होती हैं, लिहाजा उनके मदार को बार बार हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये स्काई लैब या दीगर स्पेस स्टेशन की तरह ज़मीन पर गिर सकती हैं। इस काम के लिए ISS में मुख्तलिफ थ्रस्टर्स या फिर छोटे रॉकेट्स भी मौजूद होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हर कुछ अरसे के बाद इसका ज़मीन से फासला 400 किलोमीटर पर एडजस्ट किया जा रहा होता है। आलमी खलाई स्टेशन में मौजूद साइंसदान ज़मीन की फ़िज़ा पर तहकीक के अलावा कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर को भी समझने की कोशिश करते रहते हैं, जिनमें डार्क मैटर, एंटी मैटर, कॉस्मिक रेस को समझने की काविशें काफ़ी अहम है, चूँकि इंसानियत का अगला निशाना सियारा मरीख पर कदम जमाना है, जिस खातिर ISS कलीदी तजर्बा गाह की हैसियत इख्तियार कर चुका है। यही वजह है कि कुछ साल पहले रूसी साइंसदान ने मुतालबा किया था कि ISS में जाने वाले साइंसदानों को मरीख के सफ़र की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, क्योंकि मरीख का सफ़र 9 माह से 2 साल तक तवील हो सकता है। लिहाजा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक टेस्ट फ्लाइट बनाया जाए और साइंसदानों को लंबे अरसे के लिए वहां रखा जाए, ताकि लंबे अरसे तक रेडिएशंस में रहने और कशिश शकल की गैर मौजूदगी के असरात को समझने का मौका मिल सके। इसके अलावा शदीद तन्हाई के बाइस पैदा होने वाले ज़हनी तनाव के मुतल्लिक भी रिपोर्ट तैयार की जा सके। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में जिन मसाइल का सामना मरीख जाने वाले इंसानों को करना पड़ेगा, उसका हल अभी से निकाल लिया जाए। आलमी खलाई स्टेशन के साइंसदान खला में मुख्तलिफ तजर्बात के अलावा ज़मीन के बासियों से भी राब्ते में रहते हैं, स्कूल्स और दीगर तालीमी अदारों से बज़रिया इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, खला के नज़ारे दिखाने के साथ साथ इनके सवालात के जवाबात भी दे रहे होते हैं, जिस वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक के तलबा में फल्कियात की जानिब रग़बत ज़्यादा पाई जाती है। सन 2018 में मुनक़िद होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाई गई थी। यह हमारे लिए नहायत एज़ाज़ की बात है कि ISS में जाने वाली फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बनाई गई थी, जिस वजह से पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज दुनिया के सामने पहुंचा था। मई 2013 में ISS में साइंसदानों ने फल्कियात से मुतल्लिक एक म्यूज़िक वीडियो भी फिल्माई, जिसे बाद अज़ा मुख्तलिफ वेबसाइट पर अपलोड किया गया और इसे खला में फिल्माई जाने वाली पहली म्यूज़िक वीडियो होने का एजाज़ हासिल हुआ। इसी तरह अक्टूबर 2021 में आलमी खलाई स्टेशन में रूसी फिल्म द चैलेंज के चंद सीन्स की रिकॉर्डिंग भी की गई। ये शूटिंग 12 दिनों पर मुहित थी और फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में पहली बार था कि कोई फिल्म हकीकी तौर पर खला में जाकर फिल्माई गई। अलगर्ज आलमी खलाई स्टेशन ने हर शोबे ज़िंदगी के इर्तिका में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, 2 मिनट के लिए सोचिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमसे सिर्फ 400 किलोमीटर ही तो दूर है। ये फासला इस्लामाबाद से लाहौर तक का है, लेकिन खला में होने के बाइस ये दूरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हमें अगर कई माह के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड जितने इलाके में कैद कर दिया जाए, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो जब ज़मीन से कोई रॉकेट भेजा जाएगा, तो हम पर इसका क्या नफ्सियाती असर पड़ेगा। हमसे 400 किलोमीटर बुलंदी पर ISS में एक अलग जहां आबाद है, जो हमारी दुनिया को तो हम वक्त अपनी नज़रों में रखे हुए है, मगर इस दुनिया के बासी अपनी मुश्किलात को हल करने में इतने मगन हैं कि ज़्यादातर को तो मालूम ही नहीं कि इंसान अब ज़मीन के साथ साथ खला में भी रहता है। इसके साथ ही हम आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं। अगली किस्त में हम ISS में मौजूद साइंसदानों के रहन सहन के साथ साथ स्पेस स्टेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। नेज़ हम साथ ये भी समझेंगे कि आप अपनी घर की छत से इस हकीकी उड़न खटोले को आम आंख से कैसे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।